दोस्तों आज हम एक अंडररेटेड एनिमे की बात करने वाले हैं जिसका नाम है गोल्डन कामुई। बट इस वीडियो में हम सिर्फ पहले सीज़न की बात करेंगे जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स है और एक OVA। इसे IMDb की तरफ से 8 की रेटिंग मिली है, वहीं माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 7.89 की रेटिंग मिली है और इसे एनिमेट किया है जीनो स्टूडियो ने। पहले आप सीज़न 1 का स्ट्रक्चर समझ ले क्योंकि वो ज़रूरी है। इसके जो एपिसोड्स हैं उसमें 11-12 मिनट्स सीरियस माहौल होता है और 9-10 मिनट्स खाना पकाना, होलसम मोमेंट्स और कॉमेडी मोमेंट्स होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेट सपोज किसी एपिसोड के एंड ने आपको हुक कर लिया, फिर आप अगला एपिसोड देख रहे हो, उसके पहले 9-10 मिनट्स होलसम मोमेंट्स में गुजर जा रहे, तो निराश मत होना। इस एनिमे का स्ट्रक्चर ही वैसा है, वरना इस एनिमे में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है भालू का CGI। वरना ओपनिंग सॉन्ग, एंडिंग सॉन्ग सब बढ़िया है और कैरेक्टर्स तो कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। लाइक हमारा मेन कैरेक्टर साइची सुगीमोतो, जिसे इमॉर्टल कहा जाता है। तोराजी केनमोची, सुगीमोतो का फ्रेंड जो रूसो जापानीज़ वॉर में मर गया था। आसिरपा, एक आइनू हंट्रेस। रेटार, एक ईजो वुल्फ। और इनको छोड़ के टैटूएड प्रिजनर्स और 7th डिवीज़न के कुछ ऑफिसर्स भी हैं जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो पहले प्लॉट की बात कर लेते हैं। साल 1904, मेईजी 37, लियाईडोंग पेनिनसुला पोर्ट आर्थर 203 हिल के जापानीज रशियन वॉर में काफ़ी सारी गोलियां लगने के बाद भी सुगीमोतो उस वॉर को सरवाइव कर जाता है और रशियन सोल्जर्स को मारते हुए बोलता है, ट्राई एंड किल मी, आई एम इमॉर्टल सुगीमोतो। कहानी इसके बाद शुरू होती है जब कुछ साल बाद होकाइडो में नियर ओतारू एक पियक्कर बुढ़ा जिसका नाम ताकेचियो गोतो होता है, वो एक कहानी सुनाता है सुगीमोतो को अबाउट गोल्ड, जिसमें एक बंदा आइनू पीपल के सारे गोल्ड चुरा कर होकाइडो में कहीं छुपा देता है और जब वो अरेस्ट हो जाता है तो आबासीरी प्रिजन में वो उस लोकेशन का मैप वहाँ के डेथ रो कन्विक्ट्स के बॉडी पर बनाता है एज टैटूज़ और टोटल में 24 लोग हैं। तो ये कहानी सुनाने के बाद वो बंदा सुगीमोतो को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बता दिया सुगीमोतो को, पर जब वो नहीं मार पाता तो वो वहाँ से भाग जाता है और उसे एक भालू मारकर बर्फ़ में गाड़ देता है। जब सुगीमोतो उसे ढूंढता हुआ पीछे पीछे आता है तो वो उसे बर्फ़ से बाहर निकालता है और उसे वो टैटूज़ उसके बॉडी पर मिलते हैं जिसकी कहानी वो उसे सुना रहा था। तो इस कारण सुगीमोतो भी उस गोल्ड को खोजने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वॉर के दौरान उसने अपने दोस्त तोराजी को प्रॉमिस किया था कि वो तोराजी के वाइफ के आंखों का इलाज करवाएगा। तो आगे क्या होगा स्टोरी में और वो किन किन कैरेक्टर्स से मिलेगा जानने के लिए देखिए गोल्डन कामुई। तो अब बारी है स्पॉइलर सेक्शन की। फॉर मी द बेस्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन वॉज एपिसोड 4। काफ़ी ब्रूटल एपिसोड था सुगीमोतो के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। हियाकुनोसुके ओगाता, ये तो भाई खतरनाक स्नाइपर है और इसकी फ़ाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एपिसोड 2 में सुगीमोतो के खिलाफ, और एपिसोड 9 और 10 में तानिगाकी का बहुत मूड ख़राब करता है ये कैरेक्टर, और OVA में तो गाइस ये साथ देने को भी मान जाता है हिजिकाटा का। कानजिरो कासाहारा, प्रिजनर नंबर 1, इसका डेब्यू होता है 2nd एपिसोड में और ये आसिरपा और सुगीमोतो को मारने की कोशिश करता है, पर वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उससे जानकारी निकालने से पहले ही ओगाता उसे मार देता है। योशिदा के सिराइशी, ऑल्सो नोन एज एस्केप किंग, ये भी एक टैटूएड प्रिजनर था और ये साथ देने लग जाता है सुगीमोतो और आसिरपा का फ्रॉम एपिसोड 5। ये एक कॉमेडिक रिलीफ कैरेक्टर है। ल्यूटेनेंट सुरुमी, भाई ये हैवी बंदा है और सुगीमोतो से पहले ही गोल्ड की तलाश कर रहा था ताकि वो जापानीज़ गवर्नमेंट को चैलेंज कर सके। हिजिकाटा, वाइस कमांडर ऑफ शिनसेनगुमी, ये भी एक टैटूएड प्रिजनर है और काफ़ी OP कैरेक्टर है। एपिसोड 5 और 13 में ऑरा फार्मिंग करता है ये कैरेक्टर। काफ़ी सारे आइनू कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं लाइक हुक्की, ओसामा और मकानाकुरु। तात्सुमा उसियामा, ये भी एक टैटूएड प्रिजनर है और ये टीम अप कर लेते हैं हिजिकाटा के साथ बाद में। अब बात करते हैं दो भाइयों की, योहे निकाइदो और कोहे निकाइदो, जिनमें से योहे को सुगीमोतो मार देता है एपिसोड 4 में। शिनपाची नागाकुरा,
ये मस्त स्पोर्ट्समैन है और हिजिकाटा के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तेत्सुजो निहे इसका डेब्यू एपिसोड 5 में होता है और ये भी एक टैटूएड प्रिजनर था, पर ये एक हंटर होने की वजह से जब वो रेटार को मारने निकल पड़ते हैं तो उस चक्कर में वो खुद ही मर जाते हैं एपिसोड 7 में, क्योंकि रेटार जो वुल्फ था उसकी वाइफ और बच्चे भी थे। काजुओ हेनमी ये भी टैटूएड प्रिजनर था और काफ़ी अजीब किलर था। इसकी फाइट एपिसोड 9 में सुगिमोतो के खिलाफ काफ़ी फनी थी। किरोरानकी जो आसिरपा के पिताजी के ओल्ड फ्रेंड थे, उनका डेब्यू एपिसोड 10 में होता है और वो एक मस्त रिवील करते हैं उसके डैड से रिलेटेड। कानो आयनागा जो कि और एक टैटूएड प्रिजनर थी, इनके साथ मुकाबला होता है एपिसोड 11 में और उसमें उसियामा भी होता है। और इनकारमात जो कि मिस्टीरियस आइनो फॉर्च्यून टेलर होती है और इनका डेब्यू होता है एपिसोड 12 में। तो इतनी ही बातें करनी थी पहले सीज़न की। अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए मस्ट वॉच, जनरल ऑडियंस के लिए मार्वलस, प्रो ऑडियंस के लिए वेरी गुड, रिव्यूअर्स के लिए मास्टरपीस विथ फ्लॉज और मेरी तरफ से आउटस्टैंडिंग। तो उम्मीद है कि आपने ये एनिमे ज़रूर ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया है तो ट्राई कर लीजिए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।